बॉलीवुड स्टूडियो की विशेष प्रस्तुति ज्ञान सरिता। कि बाबा ने ये बात स्पष्ट करते हुए कि सारे सृष्टि के चक्र का ज्ञान कब दिया जा सकता है, ये भी बाबा ने बताया कि जब सारा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का अंत आ चुका हो। आप सोचें कि तब ही एक ऐसा समय है जो संगम युग का पीरियड है, तब ही ये ज्ञान बताया जा सकता है कि देखो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ऐसे पास हुआ है और इसके बाद फिर अब ये सतयुग आने वाला है और ये इस तरह से रिपीट होगा। मान लीजिए अगर द्वापर में ये ज्ञान दिया जाता और अगर कलयुग आया ही नहीं है, उसके बारे में कोई बात कही जाती तो लोगों को समझ में ना आती। आज से अगर 200 वर्ष पहले भी महाभारत पे लिखा हुआ है कि ऐसे मिसाइल्स थे, ऐसे कोई न्यूक्लियर वेपन्स थे, तो लोग समझ नहीं पाते थे कि कैसे हो सकता है। तो वो लोग कहते थे कि ये माइथोलॉजी है, ये फिक्शन है, साइंस फिक्शन है। उनकी जब ये न्यूक्लियर वेपन्स बने हैं, जब ये मिसाइल्स बनी हैं, जब ये रॉकेट्स बने हैं, तब लोग समझते हैं ठीक रूप से कि वास्तव में ये क्या चीज है। तो जो परमात्मा का ज्ञान देने का समय है, उसमें 4 बातें विशेष होनी चाहिए। वही समय हो सकता है जब परमात्मा ज्ञान दे। एक तो ये कि उसने जो ज्ञान देना है पूर्ण ज्ञान देना है। परमात्मा नॉलेजफुल है, वो जो ज्ञान देता है संपूर्ण ज्ञान देता है, फुल नॉलेज। हाफ ट्रूथ इज नो ट्रूथ। व्हेन गॉड इज ट्रूथ ही मस्ट गिव द परफेक्ट ट्रूथ, कंप्लीट ट्रूथ। परमात्मा सत्य है, पूर्ण सत्य है, और जो पूर्ण सत्य है वो पूर्ण सत्य बताता है। अगर मुझे ट्रुथ के बिट्स एंड पीसेस मालूम हो, टुकड़े टुकड़े मालूम हो, ट्रुथ होलिस्टिक, आजकल लोग होलिस्टिक नॉलेज की बात करते हैं, होलिस्टिक नॉलेज अगर मुझ में ना हो, होल नॉलेज ना हो, होल ट्रुथ ना हो, तो उसको ट्रुथ नहीं कहना चाहिए। मैं जान नहीं सकता पूरी तरह से। तो परमात्मा का जो ज्ञान है सत्य, एक तो परमात्मा ऐसे समय में आकर देता है जब पूर्ण ज्ञान देना संभव हो, पॉसिबिलिटी हो। और आज ऐसा समय है जब जितने ब्रांचेज ऑफ नॉलेज हैं वो फुल्ली ग्रोन है, वो अपनी परिपक्वता को, अपनी मैच्योरिटी को प्राप्त हो चुके हैं। पिछले दिनों भी कोई कह रहा था कि पहले नॉलेज जो है वो 10 वर्ष में डबल हो जाती थी, अब 7 वर्ष में डबल हो जाती है। हो सकता है आगे चल के 2 वर्ष में, 1 वर्ष में डबल हो जाए और उसके बाद डबल होना ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के ब्रेन की जो बनावट है उसकी भी कोई लिमिटेशंस हैं। हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसकी भी कोई लिमिटेशंस हैं। भले कंप्यूटर हैं, उन्होंने कहा कि कंप्यूटर में हम स्टोर कर सकते हैं, उससे रिट्रीव भी कर सकते हैं, लेकिन ले तो उतना ही सकते हैं जितनी हमारी एबिलिटी होगी, और लेंगे उतना जितना हमें जरूरत होगी। तो जितना ज्ञान हमें चाहिए, जब वो ज्ञान दिया जा सके, ऐसे साधन हों, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी हों, क्योंकि सभी परमात्मा के बच्चे हैं, सबको ये ज्ञान मिलना है। बाबा ने कहा मैं सबका सहायक हूं। और क्यों सहायक हूं? क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति देता हूं, गति सदगति सबको देता हूं। तो जो सबका सहायक है, सबका सदगति दाता है। और बाबा ने कहा कि सदगति कैसे देता हूं? सद ज्ञान से। ये है बाबा का सहायक का कर्तव्य। तो स्वाभाविक बात है कि वो ऐसे समय में ज्ञान देगा जब ज्ञान देना संभव होगा, जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी ठीक होंगे, जिससे सबको ज्ञान मिल सकेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि कोई व्यक्ति में जब क्यूरियोसिटी जो होती है, जब कोई प्रॉब्लम होता है हमारे सामने, तब हम उस प्रॉब्लम, व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज, समबडी रेज द क्वेश्चन व्हाट इज नॉलेज, ज्ञान क्या चीज है, व्हाट इज नॉलेज। तो दूसरे ने कहा कि नॉलेज इज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। नॉलेज क्या है? हमारे किसी न किसी समस्या को हल करता है, जो उसको ज्ञान कहते हैं। तीसरे ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारी क्यूरियोसिटी है, किसी चीज को हम जानना चाहते हैं, उस क्यूरियोसिटी को, उस हंगर को, उस थर्स्ट को, जो ज्ञान, जो उत्सुकता है, उसको जो सेटिस्फाइड करता है, वो नॉलेज है। लेकिन सवाल तो यह है कि क्यूरियोसिटी भी क्यों होती है? क्यूरियोसिटी भी एक हमारे जानने का भी एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है। तो नॉलेज जो है वो क्वेश्चन सॉल्विंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने वाली चीज है, उसको हम नॉलेज कहते हैं।
तो परमात्मा को अगर नॉलेजफुल हम कहते हैं तो उसको ऐसे टाइम नॉलेज देनी होगी जब मनुष्यों को जो उनकी क्यूरियोसिटी है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का समाधान दिया जा सके, वो हमारे सामने हो। जब हाईएस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दुनिया में हो, मनुष्य के जितने क्वेश्चन हैं उसके सामने हो और वो उसके सॉल्व ना हो सकते हो, तब वो परमात्मा ज्ञान दे। तब आपको लगेगा कि ये ज्ञान और कोई नहीं दे सका और ये एक ही ऐसा है जो ये ज्ञान दे सक रहा है। ये परमात्मा है, ये सबसे अलग है, ये हाईएस्ट है, इसलिए ये नॉलेजफुल है। तो ज्ञान देने का समय, उसका दूसरा लक्षण, दूसरा चिन्ह ये है कि परमात्मा को ऐसे समय में ज्ञान देना चाहिए जब सारी दुनिया में समस्याएं ही समस्या हो। People are surrounded on all the sides by problems and by curiosity. They have so many questions. ये जब तक उनके सामने ना हो, कोई नॉलेज लेकर क्या करेगा? अगर सुख शांति में होगा, सतयुग में किसी को बताएं कि कलयुग में विनाश होगा, वो कहेगा विनाश की बात क्यों करते हो? Why you talk negative? विनाश की तो प्रश्न ही नहीं है। जब कोई सुख शांति में होगा, उसको दुख शांति को दूर करने का नॉलेज आप देंगे तो सुनेगा भी क्यों? वो कहेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अभी भी जो लोग सुख में हैं उनको हम ज्ञान देने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं आई हैव नो इंटरेस्ट इन दिस, मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं तो सुख में रहता हूं। जो दुखी है, अशांत है, वो उस ज्ञान को लेना चाहता है जिसका कोई प्रॉब्लम हो। तो परमात्मा के जो रोल है हिस्ट्री में ज्ञान देने का, सदगति देने का, सहायक बनने का, गति सदगति करने का, वो ऐसे टाइम पर है जब सारी दुनिया में समस्याएं ही समस्या हो। हर देश में, हर परिवार में, हर कम्युनिटी में, हर व्यक्ति के अपने मन में समस्याओं से भरपूर है मनुष्य। परमात्मा नॉलेजफुल है, मनुष्य प्रॉब्लमफुल है। तो ये दोनों जब मेल तब होता है जब ये इस तरह की बात हो। तीसरा ये है जब संसार में दुख हो, अशांति हो, क्योंकि परमात्मा को कहा जाता है सुखदाता, शांतिदाता, ये उसका कर्तव्य है। ही इज द गिवर ऑफ पीस, द गिवर ऑफ हैप्पीनेस। नॉलेज क्या है? नॉलेज से अगर हमें सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, तो नॉलेज का क्या फायदा है? व्हाट इज द वर्थ ऑफ दैट नॉलेज व्हिच डज नॉट गिव अस हैप्पीनेस? व्हाट इज दैट विजडम वर्थ? उस अकलमंदी का, उस ज्ञान का क्या फायदा जिससे कि हमें कोई प्राप्ति नहीं। प्राप्ति माना सुख नहीं, शांति नहीं, हमारे जीवन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं, कोई बेटरमेंट नहीं, कोई एडवांसमेंट नहीं, कोई एनलाइटनमेंट नहीं, कोई रिचनेस नहीं। उस नॉलेज का क्या फायदा? तो अवश्य जब परमात्मा ज्ञान देगा उसके बाद ऐसा टाइम आना चाहिए, ऐसा पीरियड आना चाहिए, ऐसा एज आना चाहिए जिसमें लोग टोटली एनरिच्ड हो, ब्लेस्ड हो, जिनमें पूरी हैप्पीनेस हो, पूरा उनको सुख शांति प्राप्त हो। ज्ञान दिया परमात्मा ने और उसके बाद अगर ऐसा युग ना आए तो परमात्मा ने भी क्या किया? देन ही इज लाइक एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स। इफ गॉड डज एन एक्ट, अगर परमात्मा कोई कार्य करता है जो कि ऑलमाइटी है, नॉलेजफुल है, तो उसके कार्य करने के बाद ऐसा टाइम आना चाहिए जिसमें कि कंप्लीट हैप्पीनेस हो, पीस हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑल प्रॉब्लम शुड हैव बीन सॉल्व्ड, हेल्थ हो, वेल्थ हो, सब कुछ हो। तो वो टाइम कलयुग के अंत का टाइम कहेंगे, क्योंकि उसके बाद सतयुग आना चाहिए जिसमें ये सब होंगे। उस टाइम पर परमात्मा ये ज्ञान दे, तभी लोगों को वो प्राप्त हो सके। और वो टाइम वो ऐसा होना चाहिए जिसमें के जो दुख और अशांति के कारण हैं वो समाप्त हो जाए। समाप्त कैसे हो जाए? अब एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है या लोग आपस में लड़ते हैं, कितने आपस में डिसेंशंस हैं, आपस में मतभेद हैं, कितने लोगों के विचारों में अंतर है कि वो क्रोध में आके एक दूसरे से ब्लडशेड के लिए भी तैयार हैं। तो परमात्मा ज्ञान देता है, कुछ लोग ज्ञान लेते हैं, वो ज्ञान से बदलते हैं, हेवनली इनहेरिटेंस लेते हैं, सदगति के लिए अपना पुरुषार्थ करते हैं। जो बाबा ने एंड में भी जो हमें अव्यक्त वर्ष के लिए पॉइंट दिया गया कि दिव्य गुणों के एसेंस को धारण करके, ये पुरुषार्थ का नाम यही है, वो दिव्य गुणों के एसेंस को धारण करके दिव्य बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाकी जो नहीं करते, एनवायरनमेंट जो ठीक नहीं होता, वेपन्स जो बने रहते हैं, लोग अगर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, उन सब का अगर एंड ना हो तो फिर क्या फायदा?
जिनको परमात्मा ज्ञान देगा, जो सदगति को प्राप्त करेंगे, वो भी उस सुख को पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त कर पाएंगे जब तक के जो इरिटेशन के फैक्टर्स हैं, दुख और अशांति के जो कारण हैं, वो समाप्त ना हो। तो ऐसा टाइम वो होना चाहिए जिसके बाद ये विनाश, डिस्ट्रक्शन, जो भी ईविल है, सब चीज जो दुखदायक है, क्योंकि मनुष्य ने अपने नेगेटिव एक्शन से, अपने इग्नोरेंस से, अज्ञान से वो इम्बैलेंसेस ला दिए हैं, डिसहार्मनी क्रिएट कर दी है, लॉलेसनेस, डिसऑर्डर क्रिएट कर दिया है, वार्स, ब्लडशेड ला दिया है। इसका भी एंड जब तक ना हो तब तक वो कैसे आएगा, सच सुख शांति कैसे मिलेगा? तो ऐसे टाइम पर परमात्मा ज्ञान देगा। तो मैं समझता हूं कि किसी का पुरुषार्थ पूर्ण रूप से तभी शुरू होता है जब ये बात उसके माइंड में सेट हो जाती है कि परमात्मा ही एक ऐसा है जो मुझे सुख शांति दे सकता है, सुख शांति की दुनिया स्थापन कर सकता है, और वो संगम ही एक ऐसा टाइम है जब वो परमात्मा ये कार्य करे ताकि उसके बाद वो सतयुग आए और कलयुग समाप्त हो, एक नई दुनिया, नया युग आए। क्योंकि सुख भी होलिस्टिक है। अगर तन का सुख है, मन का सुख नहीं है, फिर भी पूर्ण सुख नहीं है। अगर मन का सुख है, तन का सुख है, धन का भी पूरा सुख नहीं है, तो भी पूरा सुख नहीं है। सभी प्रकार का सुख हो, उसको ही हेवन कहा जाता है। और वो हेवन या सतयुग तो जब आता है जब परमात्मा अपना पार्ट प्ले करता है। तो मैं ये समझता हूं कि मेन चीज जो आज की मुरली में थी वो ये थी कि परमात्मा सारी सृष्टि के चक्र का ज्ञान देते हैं। यही इसी रीत से वो सहायक बनते हैं, क्योंकि इसी चक्र के ज्ञान से उनको सदगति होती है, और यही वो बोटमैन बन के और एक इस कलयुग से सतयुग की तरफ ले जाके ये सहायता करते हैं। यही इनहेरिटेंस है जो वो देते हैं। इसी वजह से हम उनको हेवनली फादर कहते हैं। और ये बात लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि उनको संगम युग नहीं मालूम, और संगम युग उनको इसलिए नहीं मालूम कि उन्होंने भगवान का अवतरण द्वापर युग में दिखा दिया है। इसलिए बाबा बहुत दफा कहते हैं कि सबको ये बात स्पष्ट करने की जरूरत है कि जो ये संगम का पीरियड क्या है, भगवान ने गीता का ज्ञान कब दिया। गीता की बात जब हम करते हैं तो केवल यही नहीं समझना चाहिए कि ये कोई भारतवासियों के धर्म का एक कोई ग्रंथ है, बल्कि बाबा ने कहा कि चूंकि ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, ये सभी धर्मों ग्रंथों का माता पिता है। जब तक लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि भगवान ने ज्ञान कौन सा दिया था, अभी तक उनको ये मालूम है कि जो धर्म के स्थापक हैं उन्होंने ज्ञान कब दिया। स्वयं भगवान ने भी कोई ज्ञान दिया था, तो जब वो मदर फादर ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स लोगों को नहीं मालूम होगा तो भी पूर्ण रूप से वो नहीं समझेंगे। इसलिए इस बात को भी समझाने की जरूरत है। और ये हमने देखा है कि ये बातें कनेक्टेड हैं। जब तक ये सारी समझ में नहीं आती हैं तब तक हमारे पुरुषार्थ फुल फोर्स में चलता नहीं, ताकि दिव्य गुणों का सार हमें धारण करके पूर्ण रूप से अपने जीवन को परिवर्तित करते हुए, योग युक्त होते हुए इस अव्यक्त वर्ष में अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाना। ओम शांति।